श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधे अथ त्रयोदशोऽध्याय है। ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। अथ त्रयोदशोऽध्याय है। ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। श्री सूत जी कहते, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है, जिसमें प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। पिताजी जो चले गए, उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया, सबको छोड़ दिया। बच्चे में ध्रुव शिक्षा दीक्षा लेते हैं और ठीक है, तो यो शादी करते सृष्टि करना है, सृष्टि करना है। सृष्टि के निमित्त उनको उन लोगों को भेजा गया। सृष्टि के नियम के अनुसार सबको भेजते हैं। विदुर जी, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वे जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्माओं में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। मतलब वह भगवत भजन में लीन हो गए। ध्रुव का लड़का लोगों को दिखाई पड़ता था, वास्तव में ऐसा था नहीं।
इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वह वैभव को त्याग दिए, राज सिंहासन को भी त्याग दिए, क्योंकि वो भगवत भजन में लीन होना चाहते। उनकी आत्मा शुद्ध हो गई। वत्सर की प्रेयसी भार्या सरबिथि के गर्भ से पुष्पार्ण, केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः मयंदिन और सायंग, ये 3 पुत्र हुए। प्रातः और सायंग, ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करिणी से सर्व तेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवाला से पुरु, कुत से त्रित, धूम्न, सत्वान, ऋत, व्रत, अग्निष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख, ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय, ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। अंग नगर छोड़ करके चले गए थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे विदुर जी, मुनियों की वाक वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के साथ प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों के सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी
देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज